बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अहम ख़बर तो ये है कि इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए जितनी भी अपीलें की गई थी वो सब मुस्तरद हो गई हैं और इलेक्शन मुलतवी कराने की एक बाकायदा साजिश हुई थी। उस साजिश के पीछे कौन था और क्या मकासद थे और आइंदा भी क्या मकासद मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि असल मकसद अब भी ड्राप नहीं किया गया। और दूसरा ये इतला मिली है कि कुछ गंदी टेप्स पीटीआई के साबिक रहनुमा और अब वो जो कि नई पार्टी बनाई है उसके रहनुमा परवेज़ खट्टक साहब के पास भी मौजूद हैं और वो भी किसी वक्त आ सकती हैं। तो गंदी टेप्स के मसले पर एक बहस चल रही है कि जितनी मर्ज़ी गंदी टेप्स ले आओ, वीडियो या ऑडियो या किताबें लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इसका भी हम जायज़ा लेंगे। इसके अलावा कुछ मुतल्लिका ख़बरें दूसरी भी हैं और बुशरा बीबी के जादू टोने के हवाले से एक और ख़बर ब्रेक हुई है। वो ये है कि बुशरा बीबी की निगरानी में इलेक्शन के दिन यानी 2018 के इलेक्शन के दिन बेशुमार, यानी बेशुमार से मुराद है कि कम से कम 30-40 बकरे ज़िंदा जलाए गए थे बुशरा बीबी के मकान पर। और फिर बाद में ये इमरान खान को कहा गया कि ये ज़िंदा बकरे जलाने का टूना था जो जिसकी वजह से हमें इलेक्शन में कामयाबी मिली है। और ये भी एक नई इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले बनी गाला में ज़िंदा मुर्गियाँ जलाने और कुछ दूसरे ज़राए के हवाले से आने वाली ख़बरों के मुताबिक कुछ इंसानी बच्चों को भी जलाया गया। इस तरह की ख़बरें भी आ रही हैं, लेकिन बकरे जलाने की ख़बर ये पहली मरतबा ब्रेक हुई है। तो नाज़रीन, सर फहरिस्त ये है कि इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए जितनी भी अपीलें दायर की गई थी वो सब मुस्तरद हो गई हैं। और इसको वाज़े रखें बात को कि ये अपीलें, मैं उन अपीलों का जिक्र नहीं कर रहा जो अदालत में दायर की गई है, उनका अंजाम तो ज़ाहिर है कि वो मुस्तरद ही हुई हैं। ये उन अपीलों की बात कर रहा हूँ जो किसी और जगह दायर की गई थी, और वो कौन सी जगह थी आप समझते हैं, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं। इस साजिश में निगरान हुकूमत के कुछ वज़ीर भी शामिल थे और उनके रिश्तेदार कुछ जर्नलिस्ट भी शामिल थे, जिसका एक मकसद तो ये था कि निगरान हुकूमत को तवालत दी जाए ताकि ये मौज मेले जारी रहें। लेकिन ये एक ज़िमनी साजिश थी। असल साजिश वो थी जिसके पीछे पीटीआई थी और पीटीआई है। पीटीआई बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इलेक्शन वक्त पर हो, और वो बज़ाहिर उसने एक जो इख्तियार कर रखा है अपना तर्ज़ अमल और या पोज कर रखा है ख़ुद को कि हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त हो, ये हुकूमत भाग रही है। दरअसल ये कैमोफ्लाज कर रहे हैं और इसका भी ज़ाहिर है अपने वक्त पर इसकी भी अफादियत है, जो ये इन्होंने एक पोजीशन ली हुई है कि इलेक्शन ज़रूर कराए जाएँ, बर वक्त कराए जाएँ, फ़ौरन कराए जाएँ। असल मकसद इनका कुछ और है। और पख्तूनख्वा में पीटीआई के जो वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं वो उसी की रिहर्सल है जो इन्होंने करना है। और ये अलग बात है कि इन वर्कर्स कन्वेंशन में ज़्यादा लोग नहीं आ रहे। अब कल शाम को या दोपहर के वक्त पेशावर में इनका वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जहां हाज़रीन की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उसमें शेर अफजल मरवत ने जो खिताब किया उससे भी इशारा मिलता है कि ये क्या करना चाहते हैं। उसमें उन्होंने बार बार गैरतमंद पुश्तूनों कहकर उन्होंने तकरीर की और पुश्तूनों की गैरत को, तो ये इस पर अब तबसरा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन कोई भी पार्टी अगर एक सूबे की कौमियत को अपना फोकस बना ले तो मतलब समझ में आता है कि आइंदा वो क्या करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, गेम ये थी पीटीआई की कि इलेक्शन मुलतवी करा दिए जाएँ, ताकि इलेक्शन मुलतवी हों तो कम से कम हम पख्तूनख्वा में इतनी हंगामा आराई और इतना फसाद पैदा करें कि इमरान खान के लिए शेख मुजीबुर रहमान बनने की राह हमवार हो सके। और इस साजिश में एक बड़े मीडिया ग्रुप के एक आध सहाफ़ी भी शामिल हो गए। वो कसदन शामिल हुए। वो पहले दिन से इमरान खान के हामी रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सादगी समझिए या मुस्लिम लीग की एक तरह देने की पॉलिसी कि वो इनको अपना समझती रही या ये ज़ाहिर करती रही कि ये हाँ हमारे इनके साथ अच्छे मुखलिसाना ताल्लुकात, इस तरह का मामला था। लेकिन दरअसल वो उस साजिशी ग्रुप का आला कार बने हुए थे जो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता है, ताकि इलेक्शन मुलतवी हों तो फिर एक पीटीआई को एक वो मिलेगा अपने बयानिए की हमायत में एक शोशा
कि देखो चूँकि हम जीत रहे थे इसलिए ये इलेक्शन नहीं करा रहे, और बाकी मुल्क में तो ये 0/0 है। लेकिन पख्तूनख्वा में इनके पास एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो खैर उनका वोट बैंक भी है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पीटीआई पख्तूनख्वा में मकबूल, बहुत मकबूल पार्टी है, उतनी नहीं जितनी ये सर्वेज में बताते हैं, लेकिन मकबूल पार्टी है। और दूसरी ये है कि उनके पास गन की कुव्वत भी है। गन की कुव्वत से मुराद टीटीपी है। तो ये उनका एक सोचा समझा मंसूबा है जिसकी भिनक नहीं पड़ी, बल्कि जिसका पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो इदारों के पास मौजूद है कि जैसे ही इलेक्शन मुलतवी करने का ऐलान किया जाएगा तो पख्तूनख्वा में वैसे ही हालात पैदा किए जाएंगे जैसे शेख मुजीबुर रहमान ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने की खबर सुनने के बाद रद्द-ए-अमल दिया था, और उसके बाद मशरक़ी पाकिस्तान में इतने हंगामे और खूनी फसादात हुए कि बिलाखिर बात बांग्लादेश के क़याम पर ख़त्म हुई। तो लेकिन ये यहाँ इनसे हो नहीं सकेगा। मैं सिर्फ इनकी स्कीम बता रहा हूँ कि स्कीम ये है। और दूसरी सूरत ये है कि अगर ये इलेक्शन नहीं मुलतवी नहीं करते, जैसे कि मुलतवी नहीं हो रहे, इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहे हैं, तो इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे तो फिर ये इंतखाबी निशान बल्ला ना मिलने की आड़ लेकर इंतखाबात का बाइकाट कर देंगे। और जैसे ही ये बाइकाट का ऐलान कर देंगे तो स्कीम के मुताबिक 9 मई की तरह पख्तूनख्वा में लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये इनका गुमान है और इनकी स्कीम है। कितने लोग पख्तूनख्वा में सड़कों पर आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो कहा जा सकता है वो ये है कि इतनी तादाद में बहरहाल नहीं आएंगे कि जिससे पीटीआई को अपनी इस स्कीम को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। और वो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि इन्होंने पूरे पख्तूनख्वा में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़द किए। 12-14 मकामात पर, या शायद इससे भी ज़्यादा मकामात पर कन्वेंशन हो चुके हैं, और हाज़रीन की तादाद इनके लिए हौसला अफजा नहीं है। ये पीटीआई का जो स्यापा ग्रुप है, इनका सोशल मीडिया ग्रुप, ये 50 आदमियों की तस्वीर दिखाकर कहता है कि पूरा सूबा सड़कों पर निकल आया। 50 आदमी, यानी पख्तूनख्वा की कुल आबादी 100 है, 50 में औरतें बच्चे लगा लें तो बाकी जो 50 हैं वो सड़कों पर आ गए। ये पूरे सूबे की ये बताते हैं, हालांकि सूबा कई करोड़ आबादी का है। तो ये तो पीटीआई की स्कीम थी, और इसके लिए ज़ाहिर है जो असल जहाँ रिट दायर की जाती है, जहाँ अपीलें दायर की जाती हैं, वो इदारा उसको जो अप्रोच किया तो वो पीटीआई वालों ने नहीं किया। पीटीआई वालों ने मीडिया में मैदान सजाया, रास्ता हमवार किया, फ़ज़ा बनाई, वो सब आपके सामने है। और निगरान हुकूमत में शामिल कुछ काली भेड़ों ने जो करप्शन भी कर रही हैं, ऐसी खबरें भी आई हैं कि अच्छे खासे पैमाने पर कुछ वज़ीर करप्शन कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है इनका भी हिसाब होगा, और इलेक्शन से पहले तो नहीं होगा, इलेक्शन के बाद होगा। तो इन भेड़ों के ज़रिए भी राब्ते किए गए, और बीच में फिर इधर उधर से दानश्वरों को भी उकसाया गया कि वो इलेक्शन मुलतवी कराएं क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। तो ये तो इनकी साजिश का अहवाल था जो कि नाकाम हो गई, और वहाँ उन्होंने इनकी अपीलें सुनने से ये इनकार कर दिया और कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। इस दौरान एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया कि फ़ौज चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए, और फ़ौज के इशारे पर ये चीज़ें चल रही हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का झूठ था, आप यकीन मानिए, ये बिल्कुल उसी तरह का झूठ था जिस तरह का ये फैलाया गया कि फ़ौज इमरान खान से बार बार राब्ते कर रही है, उसकी मिन्नत समाजत कर रही है, उसके पाँव पड़ रही है, उससे माजरत कर रही है, माफ़ी मांग रही है कि तुम बाहर चले जाओ, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो वो सारा झूठ हम बार बार कहते रहे, लेकिन इनकी तरफ से वो झूठ की फैक्ट्री स्यापा मंडी की तरफ से बंद नहीं की गई। और आखिरकार परसों जब वो इमरान खान साइफ़र केस में सहाफ़ियों के सामने आया तो उसने खुद, उसके मुँह से ये निकल गया कि मेरे साथ तो किसी ने कोई राब्ता किया ही नहीं, कोई मुज़ाकरात की दूर की बात है, किसी ने राब्ता तक नहीं किया। उसके अपने मुंह से ये बात बरामद होने के बाद स्यापा मंडी की ये जो झूठ फैक्ट्री है, कम से कम इमरान खान के पाँव पड़ गए। रात के वक्त अहम मुलाकात, एक तजारा पहुंचा, एक हेलीकॉप्टर पहुंचा, जीपों पर आए, मर्सिडीज़ पर आए, पता नहीं किस पर आए, और वो जनाब 2 आदमी आए, 3 आदमी आए, 1 आदमी आया, अहम तरीन शख्सियात आई, इमरान खान के पाँव पड़ गई। कम से कम ये झूठ जो है, इसका सिलसिला आर्जी सतह पर, आर्जी तौर पर रुक गया है, लेकिन ये रुका, मुस्तकिल नहीं रुक सकता। ये चंद दिनों के बाद फिर कहेंगे कि अब तक तो खैर नहीं हुआ था,
लेकिन अब हुआ है और कल ही रात दो बड़े अहम आदमी जो थे वो अडियाला पहुँचे हैं और इमरान खान से 3 घंटे मुज़ाकरात किए हैं। उन 3 घंटों में बहुत कुछ तय हो गया है और अब अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि होता क्या है। इस तरह की बातें आपको सुनने में मिलेंगी। नाज़रीन, यहाँ मामला मौलाना फजल रहमान का है। पहले उन्हीं की जमात के रुकन गवर्नर पख्तूनख्वा हाजी ग़ुलाम अली ने एक बयान दिया, कोई ख़िताब था शायद, उसमें उन्होंने कहा कि सूबे के बाज़ इलाकों में हालात बहुत ख़राब हैं और इलेक्शन इनमें कराना ठीक नहीं है और इस तरह इलेक्शन मुलतवी कराने की उन्होंने बात की, जिस पर ख़ासा गुल मचा। और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बयान दे दिया कि 2 सूबों में हालात अच्छे नहीं है, इलेक्शन मुलतवी किया जाए। मौलाना फजल रहमान किसी साजिश का हिस्सा नहीं है, वो सियाने सियासतदान समझे जाते हैं। ज़रदारी के बाद अगर किसी की ज़हानत का चर्चा है सियासत में तो वो मौलाना फजल रहमान साहब हैं। लेकिन जहाँ उनकी बात से इत्तफ़ाक़ नहीं किया जा सकता, एक बड़ी वज़नी दलील इस बारे में मौजूद है कि क्यों इत्तफ़ाक़ नहीं किया जा सकता। वो ये है कि पुख्तूनख्वा में हालात ख़राब है, इसमें कोई शुबा नहीं। बलूचिस्तान में भी ख़राब है, लेकिन बलूचिस्तान में जो हालात की ख़राबी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि पुख्तूनख्वा में ख़राबी है। पुख्तूनख्वा में तो रोज़ाना 3-4 वारदातें होती हैं और कत्ल की ऐसे वाक़यात कई होते हैं जो मीडिया में रिपोर्ट ही नहीं होते। उनको सिंगल कत्ल, डबल मर्डर कहकर, दुश्मनी का शाखसाना कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वो खालिस सियासी कत्ल होते हैं और जिनका मकसद इलेक्शन में इन लोगों को शिरकत से रोकना होता है और उसके पीछे टीटीपी और पीटीआई होती है। पीटीआई का बाजुए बंदूक जन टीटीपी। तो ये सब बातें सही है, लेकिन ये जो ख़राबी है हालात की, ये अगर इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए, जिस तरह के मौलाना फजल रहमान के हामी कहते हैं कि अप्रैल तक मुलतवी कर दिया जाए, तो अप्रैल तक तो ये हालात ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है। हालात पुख्तूनख्वा में बेहतर होंगे, उनमें बेहतरी आएगी, लेकिन इतने बेहतर होने में तो कई साल लग जाएंगे कि जिनके बारे में हम कह सकें कि हाँ अब हालात बहुत अच्छे हैं, अब बिला खौफ व ख़तर इलेक्शन कराए जा सकते हैं। तो इसमें अगर 2 साल 3 साल लग जाएं तो क्या इलेक्शन 3 साल तक मुलतवी किए जा सकते हैं? और इसीलिए मौलाना फजल रहमान को सोचना चाहिए कि वो बजाय इसके कि इलेक्शन मुलतवी कराएं, ये मुहिम चलाएं कि सूबा पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के इंतज़ामात बढ़ाए जाएं और इंटेलिजेंस एजेंसियों का दायरा कार और उनकी ड्यूटियां भी बढ़ाई जाएं, ताकि वो उन अनासर को पेशगी पकड़ ले जो खून खराबे का प्रोग्राम कर रहे हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि सिक्योरिटी इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के पेश नज़र उनको अपनी क़ुव्वत में, अपनी एक्शन में, अपनी कार्रवाइयों में थोड़ा इजाफा करना पड़ेगा, चौकसी मज़ीद बढ़ानी पड़ेगी और इलेक्शन वक्त ही पर कराए जाएँ तो इसी में फ़ायदा है। इलेक्शन डिले कराएंगे तो पीटीआई की जो स्कीम है उसको रूबा अमल लाने के लिए पीटीआई को मौका मिल जाएगा कि इलेक्शन नहीं कराए जा रहे, हम जीत रहे थे, हमारी जीत से खौफजदा होकर इलेक्शन इन्होंने मुलतवी किए, लिहाजा हम बाइकाट करते हैं। और फिर बाइकाट के साथ ही वो वज़न बोला जाएगा, जिसके बाद पूरी सूबे के दहशतगर्दों को और वहशतगर्दों को बिलों से निकल आने का हुक्म दे दिया जाएगा और फिर वो सूबे में फसाद पैदा करेंगे। और हालात तो कई साल से पुख्तूनख्वा के ख़राब हैं। 2007 में भी ख़राब थे, 2013 में भी ख़राब थे और 2018 में भी ख़राब थे। 2018 में चूँकि हालात ख़राब करने वाले ख़ुद पीटीआई का रास्ता साफ कर चुके थे, इसलिए ज़्यादा धमाके नहीं हुए और वो फैज़ का चश्मा धमाकों की फैक्ट्री वो उस वक्त पूरी तरह सरगर्म थी, अनचार्ज थी। तो अब वो खुडे लाइन लग चुकी है, जिस तरह भी है, जो भी मामला है। लेकिन हालात ख़राब थे और हालात ख़राब रहेंगे। बेहतरी इसमें आएगी, वो थोड़ी सी होगी। इतनी बेहतरी आते आते बहुत अरसा लग जाएगा जिसको हम इलेक्शन के लिए महफूज माहौल करार दे सकें। तो इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते। इस सूरत हाल के सियासी अवामिल के अलावा इक़्तिसादी अवामिल भी इलेक्शन मुलतवी करने की इजाज़त नहीं देते। IMF का फ़ंड नहीं मिलेगा, सरमायाकारी नहीं होगी, बेयकीनी बढ़ेगी। पीटीआई का प्रोपेगेंडा इसलिए मौसर है कि ये मुल्क से बाहर बैठकर करते हैं, इन पर हाथ नहीं डाला जा सकता। तो और ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए और ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। चुनांचे अगर नवाज़ शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान से ये इस बारे में बात नहीं की तो उन्हें करनी चाहिए और सिक्योरिटी के इंतज़ाम करने के लिए इदारों के साथ राब्ते बढ़ाए जाएँ।
इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए किसी भी सूरत। और पीटीआई को पाकिस्तान तोड़ने का मौका, तोड़ने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता इंशाल्लाह, लेकिन तोड़ने की कोशिश करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। नाज़रीन, एक तरफ तो ये इंकशाफ हुआ है और एक बड़े ज़िम्मेदार सहाफ़ी की तरफ से हुआ है जो पीटीआई की हमदर्द गिने जाते हैं, लेकिन वो उन्होंने जादू टूने का मलबा ग़ुलाम फरीद मनी का, जो भी ख़ावर मनी का, जो भी उसका नाम है बदबख्त का, उस पर डालने की कोशिश करते हुए इमरान खान बेकसूर है, ये तो सारा जादू टूना ख़ावर मनी का करारा था। यानी उन्होंने इमरान खान की फेवर में एक प्रोग्राम में ये बात की। अब्दुलसत्तार खान उनका नाम है, बड़े समझदार आदमी है, लेकिन चूँकि उनका टिल्ट पीटीआई की तरफ है और फिर ये है कि उनके ताल्लुकात हैं मलिका ख़ानदान के लोगों से। तो उन्होंने ये कहा है कि 25 जुलाई को जब इलेक्शन हुए तो बहुत सारे बकरे ज़िंदा जलाए गए ख़ावर मनिका के घर। तो ख़ावर मनिका के घर कौन था? ज़ाहिर पिंकी पीरनी थी, और पिंकी पीरनी की शादी उस वक्त हो चुकी थी इसके साथ, इमरान खान के साथ। इलेक्शन से पहले ख़ावर मनिका की अपने इमरान खान की शादी हो चुकी थी और शादी बीवी उसकी थी, और ख़ावर मनिका के घर ये बकरे जलाए गए। तो ये जादू टोने का एक नया पहलू है और इससे ज़ाहिर इमरान खान के इस एतक़ाद में मज़ीद इजाफ़ा हुआ कि पिंकी पीरनी तो बहुत बड़ी जादूगरनी है, इसका यानी बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत है। देखो इसने ऐसा काम किया कि जिससे इलेक्शन हम जीत गए। उसके वो तो जाहल, निकम्मा, कुंद ज़ेन, गबी, जुम्बी टाइप आदमी है, उसका दिमाग काम नहीं करता इमरान खान का। शैतानी, बदमाशी, जिनाकारी, बदकारी में उसका दिमाग बहुत काम करता है, बाकी किसी मसले पर उसको तो ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि ये पिंकी पीरनी जो उसे पेश गोइयाँ करते थी कि कल फ़लाने अफसर का तबादला हो जाएगा, कल फ़लाने अफसर को रिटायर कर दिया जाएगा, कल फ़लाँ आदमी जो है वो गिरफ़्तार हो जाएगा, परसों फ़लाँ आदमी को सज़ा हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो सच्ची साबित हुई थी तो उसकी वजह ये थी कि ISI का एक बड़ा अहम अफसर उसको रोज़ाना की बुनियाद पर पिंकी पीरनी को ये इतला देता था कि ये चीज़ें होनी है और इमरान खान को बता दो। अपनी रूहानियत की आड़ लेकर ये चीज़ें आश्कार हो चुकी हैं, उसको फिर भी समझ में नहीं आई। तो वो उसने तो यही समझा कि ये काले बकरे जो ज़िंदा जलाए गए थे उसकी वजह से मैं इलेक्शन जीता हूँ। एक तो ये है, और दूसरी कि कुछ गंदी टेप्स के बारे में सुना गया है कि परवेज़ खट्टक साहब के पास भी हैं, वो भी किसी वक्त लॉन्च हो सकती हैं। इसके अलावा राना सनाउल्लाह का है कि ट्वीट चल रहा है कि वो क्या नाम है, मुराद सईद, उसकी कोई ऑडियो वजाहत नहीं उन्होंने की है कि वो सियासी तौर पर शर्मनाक ऑडियो है या किसी और हवाले से। बहरहाल जो भी है तो वो चीज़ें आने वाली हैं और यहाँ ये ख़बर देना मकसद नहीं है, ये ख़बरें तो चलती रहती हैं। यहाँ ये बात करना मकसद है कि पीटीआई का जो स्यापा ग्रुप है, जो टीवी चैनल्स पर बैठा हुआ है और इसमें 7-8 बड़े मशहूर नाम भी आते हैं, तो ये लोग इन्होंने एक यानी मुबाहसे का रुख इस तरफ कर दिया है कि जितनी मर्ज़ी गंदी टेपें ले आओ, इमरान खान की मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इस बात पर मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर कोई असर नहीं पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ा या कोई असर नहीं पड़ता तो पीटीआई का ये सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल ये इनका जो बैंड है, सोशल मीडिया बैंड स्यापा मंडी, तो ये 3 दिन से स्यापे में क्यों मसरूफ़ है, इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं? इनकी चीखें निकलने का मतलब ही ये है कि असर पड़ता है। और दूसरी नाज़रीन जिस बात को ये छुपा जाते हैं वो ये है कि इसमें हमें इतबार है, इस बात की हम कायल हैं कि पीटीआई को जो हार्ड कोर ग्रुप जो है, पीटीआई का जो सख्त यानी कट्टर, जिसको कट्टरपंथी कहते हैं, वो जो वर्कर है, वो जो हामी है, उसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। वो तो उनका तो जो मज़हब है वो आपके सामने है, वो तो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि इमरान खान आया और हमारी बहन के बिस्तर में सो जाए, आकर हमारी माँ की भी साथ शादी कर ले, वो तो खुद कहते हैं। तो उन पर तो वाकई ये गंदी फिल्में ये सोशल मीडिया पर क्या चलती हैं, इनको आप बड़े बड़े प्रोजेक्टर्स की मदद से चौकों में दिखाया, मैं मिसाल के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ, चौकों में दिखाया जाए, सिनेमा हॉलों में दिखाया जाए, ये तब भी कहेंगे सुभान अल्लाह, क्या हमारे लीडर की क्या शान है, हमारे लीडर की क्या बात है। इन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि वो सब यही हैं। जो कुछ इमरान खान है वो भी वही हैं। लेकिन एक वो तबका होता है जो
इस प्रोपेगेंडे से मुतासर होता है कि इमरान खान बड़ा बाकिरदार आदमी है। 20 साल तक रियासती फ़ंड से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान करप्ट नहीं है, ईमानदार है, सच्चा है, रियासत मदीना बनाना चाहता है। तो एक तादाद उन लोगों की भी इमरान खान की हामी रही है जो इस प्रोपेगेंडे को सच समझ बैठे थे। उनके सामने जब ये चीज़ें आती हैं तो उनमें फ़र्क पड़ता है। उनमें से कई लोग मुतनफ़र हो जाते हैं, गुरेज करते हैं, पीछे हट जाते हैं, या कम से कम डबल माइंडेड हो जाते हैं कि ये इसको हम अपना लीडर माने कि ना माने। तो फ़र्क हुजूर पड़ता है। ये झूठ मत बोलेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, हारून जान जैसे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। मकबूल जान की हिस्ट्री आप जानते हैं, आपने सुना होगा, मैं बयान नहीं करना चाहता, लेकिन वो वही है जो आपने पिंकी पीरनी, गुलाम फरीद मनिका और इमरान खान और बकरी और कुत्ता और बच्चे और औरतें और बुढ़े और ख्वाजा सरा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इनका कल्चर है, ये इनका कल्चर है। ये तो इन्होंने तो हमायत करनी है, इन्होंने तो पाकिस्तान को दुआएं देनी है। अब वो पहुंचा, मरदूद जो है वो खाना काबा में पहुंचा और पाकिस्तान के बर्बाद होने की दुआएं कर रहा है। मुझे बड़ी हंसी आई कि इसने 15-20 दिन पहले, कुछ दिन पहले किसी ने एक वीडियो में एक तकरीर की थी, खुराफात बकी थी, अफवात बकी थी, हदस राय की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मोहलत अमल ख़त्म कर दी। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि अल्लाह ताला अगर किसी की मोहलत अमल ख़त्म करता है तो इसकी इतला सिर्फ पैगंबरों को होती है, मकबूल जान जैसे नेकोकारों को नहीं होती, जिनकी नेकोकारियाँ जो हैं वो माशाल्लाह बुशरा पिंकी और आयला मलक और ये वो इन सब से करीब तरीन है, ये बल्कि उनसे भी बढ़कर है। इन्होंने दीन को एक पर्दा बनाया हुआ है अपनी बदकारियों को बेरोक टोक अंजाम देने के लिए। दीन को पर्दा बनाया हुआ है। ये एक मस्जिद में जाकर खुतबे देता है और मस्जिद के लोग इसे समझते हैं कि ये बड़ा नेक आदमी है। उन्हें पता ही नहीं कि ये तो मोहम्मद शाह रंगीला का भी बाप है। तो नाज़रीन, असर पड़ता है। ये इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आप अवाम में निकल कर देखें, वो ऐसे आपको कई लोग मिल जाएंगे जो इमरान खान को बड़ा नेक पाक समझते थे। और आज की बात नहीं, जिस दिन आयला मलक वाली ऑडियो आई थी ना, कई लोग उस दिन इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए थे। इन दूसरी किस्म के लोगों में जिनका जो प्रोपेगेंडे की लपेट में आ गए थे कि इमरान खान तो रियासत मदीना कायम करना चाहता है। अब आपने देखा ना कि अब तारिक जमील ने भी पांसा पलट लिया है। वो कहता है कि हमें गलतफहमी हुई थी, इमरान खान को समझने में गलती हुई थी। हमने कहा ये रियासत मदीना का नारा लगाता है तो हमने समझा कि ये सच बोलता है, तो वो गलती लग गई थी। मतलब कि यानी फ़र्क पड़ा है ना किसी तरीके से। तारिक जमील जैसा आदमी भी, हालांकि वो भी इन्हीं का हम प्याला, हम मशरब, हम निवाला है, लेकिन अवामी राय में जब तब्दीली आई तो उसको अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसकी मौलवियों की, उसको फेस करना मुश्किल हो गया। फिर उसने ये बयान दिया या बात की कि जनाब हमें इमरान खान को समझने में गलती हो गई। तो ये फ़र्क पड़ता है और फ़र्क अभी पड़ा नहीं है, अभी तो और पड़ना है। असल फ़र्क तो अभी पड़ना है। और बाकी बातें इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक खुदा हाफिज़।